दोस्तों पूरे भारत में इलेक्शन का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। हर एक व्यक्ति बहुत बेताब है अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए। पूरे देश में 19 मई तक इलेक्शंस चलेंगे, अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे। ये सब के बीच में हमारा क्या रोल होना चाहिए, एक व्यक्तिगत आपका और मेरा क्या रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इस कैलकुलेशन को समझते हैं कि 65 to 70% वोटिंग हो रहे हैं। माने ऐसा समझो 35 to 30% लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है। उसमें से मान लो 5% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन रीजंस हैं उनके। बट व्हाट अबाउट 30% लोग? माने 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं जा रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो रीज़न इमोशनल है, नॉन क्लैरिटी का है, कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश हुआ एक माइंड है जो अपने आप में फंसा हुआ है। एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो 3 लोग आउट ऑफ 10 वोट डालने नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा ये कार्य है कि हम वही 3 लोगों को ढूंढें, और कहीं दूर नहीं है, अपने ही आसपास में है। कल मैं एक ऐसे परिवार से मिला, हमारा फैमिली फ्रेंड है ऐसे ही समझ लो, और उनके परिवार में 4 सदस्य हैं, माने 4 वोटर्स हैं। अब अचानक उनसे मिलना हुआ, जस्ट आदान प्रदान हो रहा था अबाउट द इलेक्शन, और उन्होंने मुझे एक घटस्फोट किया कि ये 4 दिन तो हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं। सो अनफॉर्चुनेटली दे सेड, अनफॉर्चुनेटली हम लोग वोट नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा चौंका। तो उन्होंने बहुत वैलिड रीज़न बताया कि कोई ऐसा बहुत जेन्युइन फैमिली रीज़न है जिसकी वजह से उनको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा। यही तारीख इसलिए तय किया है क्योंकि कंटिन्यूस 3-4 छुट्टी मिल रही है, और उनके घर में 4 सदस्य वर्किंग है, माने अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। यही एक ऐसा समय है जिसमें 4 को एक साथ छुट्टी मिल रही है और वो सब लोग जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा चौंका। मैंने कहा, भाई अगर आप वोट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? दे टुक इट वेरी लाइटली। दे सेड, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा जो फेवरेट कैंडिडेट है जिनको हम वोट करना चाहते हैं वो तो फॉर श्योर जीतने ही वाले हैं, बहुत मार्जिन से जीतने वाले हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन। सो हमारा सेट ही नहीं हो रहा है तो हम इस तारीखों में कर लेते हैं, और कोई बात नहीं। एक मोमेंट पे मेरी नींद उड़ गई। ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वो अपनी बुद्धि को कैसे समझा देना वो जानते हैं, उनके पास वैलिड रीजंस हैं, वोट करना तो चाहते हैं पर ठीक है कोई बात नहीं, दे टेक इट वेरी लाइटली। और ये लोग वही 30% में, 35% में आते हैं जो लोग वोट नहीं करते। नॉर्मली अगर आप देखो तो 65-70% वोटिंग हो रहा है, तो 30% लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं। इसमें से ये लोग हैं। मैंने उनको एक चीज़ बताया, उनको एक ही कॉन्फिडेंस था कि हमारा फेवरेट कैंडिडेट तो जीतने वाला है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे 4 वोट कम पड़े तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें संतुष्टि है, हमें तृप्ति है कि हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। आई सेड दैट इज़ नॉट द पॉइंट। आपका कैंडिडेट तो जीत जाएगा, बट व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट योर 1 वोट? आप अपने वोट की वैल्यू को इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में डिग्रेड नहीं कर सकते। कभी ऐसा सोचो कि आप ही का वो फेवरेट कैंडिडेट, अगर उसको जीतने के लिए एक ही वोट की जरूरत पड़ रही है और पता नहीं क्या हो गया, तो उस कंडीशन में क्या अपने आप को आप माफ कर पाओगे? आपको जिंदगी भर, नेक्स्ट 5 इयर्स तक वो गिल्ट रहेगा। आपका एक वोट बहुत कीमती है, इस तरह से आप उसको दाव पे नहीं लगा सकते। दोस्तों, यहाँ पे ये बात आती है कि ये 10 में से 3 व्यक्ति जो वोट डालने नहीं जा रहे हैं उनको कैसे ढूंढे? डे ऑफ इलेक्शन क्या कर सकते हैं उस दिन? जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम सभी लोग, एक एक व्यक्ति अगर इलेक्शन के दिन 100 व्यक्ति से मिलते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, 20, 25, 50 फैमिलीज़ हैं, उनको थोड़ा सा चेक कर लो, थोड़ा सा मिलो, बातचीत करो,
और उसमें से वो 100 में से 70% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वोट डालने जा रहे हैं, बट उसमें से 35% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कोई कारण की वजह से वोट डालने नहीं जा रहे हैं। दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। उसी दिन अगर आप उनको पुश कर पाए तो वो एक वोट जो नहीं जाने वाला था वो कन्वर्ट हो सकता है वोटिंग में। दोस्तों बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जब आपके नोटिस में आए ये व्यक्ति वोट डालना नहीं चाहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस है उसके माइंड में, तो मैं ये कहता हूँ उस दिन थोड़ा समय स्पेंड करो उनके साथ, ओपन हार्टेड बात करो और जो करना पड़े वो करो उस व्यक्ति के आइडल वोट को एक्टिव वोट में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। दोस्तों इट इज़ ऑल क्वेश्चन ऑफ इंस्पिरेशन। किसी को प्रोत्साहित करना है और उस दिन पूरा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक हम लगे रहे लोगों को उत्साह देने में, प्रोत्साहित करने में, और वैसे आपको व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आपका ये कीमती वोट आप किसको डालोगे, किस आधार पे आप तय करोगे कि किसको वोट डालना चाहिए। तो मैं एक बात यहाँ समझाना चाहता हूँ कि इस मोमेंट तक, अभी तक आपने जो भी मीडिया या सोशल मीडिया में सुना है, क्योंकि लास्ट 6 महीने या 1 साल से अगर देखें तो मीडिया, सोशल मीडिया ने लोगों के माइंड को, ब्रेन को वॉश करने के लिए बहुत मेहनत की है। कुछ हद तक वो लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, हुए हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अभी तक आपने जो भी सुना वो सब कुछ खाली करो मन से। और अभी एक ही रूल है किस आधार पे आप डिसाइड करोगे किसको वोट करना है। तो अगर आप देश का सर्वांगी विकास चाहते हैं और आपका व्यक्तिगत विकास चाहते हैं, तो जब आप विधानसभा के इलेक्शन के लिए वोट डालने जाओ तब लोकल लीडर को चुनो, और जब आप लोकसभा के इलेक्शन के लिए वोट डालने जा रहे हैं अभी, तो आपको नेशनल लीडर को देखना है। आप किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, मन से और दिल से, पूरी सजगता से अगर आप अपने आप को पूछो तो आंसर आपके सामने है। किसको आप प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए दोस्तों ये देखो कौन कैपेबल है। आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें से देखो कौन शक्तिशाली है, दुनिया में किसका प्रभाव है, और जो देश को नुकसान करने वाले तत्व है, असामाजिक तत्व है, उनको किससे डर लगता है। दोस्तों देश का राजा वो होना चाहिए जो प्रजा का रक्षण कर सके। अगर देश सुरक्षित है तो 100% उसी के आधार पे विकास होगा। पीएम किसको चुनना चाहिए? जो विकास को देख रहा है, माने आपका एक वोट विकास को जाना चाहिए। सो दोस्तों अब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, 2 दिन बचे हैं, पूरी तरह से लोगों से मिलना शुरू कर दो। सोशल मीडिया के प्रभाव से बहुत सारे जो अपने आप को समझदार लोग कहने वाले हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग ड्रामा को सत्य मानने लगे हैं, पर अगर उनको सत्य भी लगता है तो उनको ये जानकारी दो ये अर्ध सत्य है। सब कचरा फेंको और फोकस करो विकास के ऊपर, बिकॉज आपका एक वोट बहुत ही ज़्यादा कीमती है एक बड़े परिवर्तन के लिए। सो अगर एक व्यक्ति 100 को अवेकन करता है, जगाता है, तो फिर वही मल्टीपल होके बहुत बड़े परिवर्तन का निमित्त बनेंगे आप। मिलते हैं दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।